आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोग देखे थे न्यूट्रिशन इन अमेबा, है ना। उसमें हम लोग टोटल पार्ट्स देख लिए थे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। आज हम लोग का एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। एकदम श्योर रहो कि इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। इस पूरे सिस्टम को याद रखना, इस पूरे प्रोसेस को याद रखना, यहाँ इन्वॉल्व सारे पार्ट्स को याद रखना, कोई ना कोई क्वेश्चन दे देगा। और यहां में से कहां से क्वेश्चन देगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है। तो इसको पूरा याद रखना कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। अब तक हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ ये पढ़ते थे कि स्टोमक में होता है, जिसमें हम लोग का फूड जो है ब्रेक डाउन होता है, तो वही होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा एलिमेंट्री कनाल में होता है। एलिमेंट्री कनाल हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो पूरा केनाल है, अगर यहाँ पर तुम ध्यान दोगे तो ये पूरा केनाल जो है वो पूरा जुड़ा हुआ है। ये इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस पे खत्म हो रहा है। तो माउथ से लेकर के एनस तक पूरा हमारा एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं लोग एलिमेंट्री कनाल। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है हमारे एलिमेंट्री कनाल पर, ठीक है। हम लोग को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में यही चीज पढ़ना है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में अगर हम लोग देखें या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में देखें तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और देखना इसमें सब जगह पे अलग अलग काम होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ऑब्वियसली ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को खाता है, यानी कि इंजेस्ट करता है। इंजेस्ट कहां से करेगा वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसको बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद सिंपल सेल्यूलर फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और तब जाके हम लोग का ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसको कंप्लीट करने में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ब्रीफ, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कनाल को एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखेंगे क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरिंक्स, ओएसोफेगस, स्टोमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये पूरा चीज, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व हम लोग ये भी करेंगे लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पूरा लिखेंगे। अब इसके बाद देखो, हम बताए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होता है, यहां भी 5 स्टेप होगा, ठीक है। 5 स्टेप क्या होगा, सबसे पहले इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि इंजेक्शन होता क्या है। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, टेकिंग इन ऑफ फूड मटेरियल्स। हम लोग क्या करेंगे, माउथ से, ठीक है। अब माउथ से जब हम लोग जैसे ही इंजेक्शन करते हैं, हम लोग का एक्सटर्नल डाइजेशन वहीं पे हो जाता है, ठीक है। वहां पर भी हम लोग का डाइजेशन चलता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा टीथ इन्वॉल्व होता है। टीथ जान रहे हो, हमारा टीथ जो है जिसमें हम लोग का टोटल 16 पेयर ऑफ टीथ है, ठीक है। टोटल 32 टीथ। उसमें क्या है, हमारे पास टीथ में 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा कैनाइन्स, सॉरी इंसीजर्स, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स, देन मोलर्स, ठीक है। इंसीजर का काम क्या होता है, वो फूड को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। वो फूड को तोड़ने का काम करता है। कैनाइन्स का क्या काम होता है, कैनाइन्स उसको पकड़ता है, ठीक है। वो कुछ इस तरह से होता है कैनाइन्स, ठीक है। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, वैम्पायर नहीं है कि ऐसे करके दिखेगा हम लोग को, बट वो ऐसे होता है, ठीक है। ये जो तेज वाला दांत निकला हुआ है दोनों साइड में, वो चीज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रीमोलर्स, जो फूड को ग्राइंडिंग करने का काम करता है, एंड मोलर्स, वो भी हम लोग का फूड को ग्राइंड करने के ही काम करता है। ये जो हमारा इंसीजर्स होता है वो ज्यादा मजबूत होता है हार्बीवोर्स में, याद रखना, ठीक है। हार्बीवोर्स में ज्यादा मजबूत है, क्यों, क्योंकि उनको सारा घास फूस जो है ना सबको काट काट के ही खाना होता है, ठीक है। वहीं पे जो कैनाइन्स है वो हार्बीवोर्स में छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसको काटता है ना वो की तरह, ठीक है। उसके बाद फिर वो ग्राइंडिंग एंड जो थ्रशिंग का जो काम करता है हमारा प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, तो वो फिर नॉर्मल, ठीक है। वो काफी हार्ड होता है, वो बिल्कुल कैसे कूटने का काम करता है एक तरह से कहो तो, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग कार्निवोर्स की बात करें तो वहां पे कैनाइन्स ज्यादा मजबूत होते हैं और ज्यादा बड़े होते हैं, बिकॉज उनको हमेशा ही दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को खाना होता है, कोई आसान चीज नहीं है,
ठीक है, उनको मारना भी होता है। तो इसके लिए वो जो उनका कैनाइन्स होता है वो ज्यादा बड़े और ज्यादा मजबूत होते हैं, ताकि वो अपने प्रेडेटर्स को अपने प्रे को सॉरी ठीक है जो शिकार होता है उसको हम लोग प्रे कहते हैं, और जो शिकार करके खाता है उसको प्रीडेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रीडेटर्स होते हैं, वो शिकार करके खाते हैं, तो वो अपने प्रे को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, ये दांत जो है उसमें घुसेड़ देते हैं, उसको मार देते हैं। ठीक है, और फिर ये उनके फ्लैश को काटने के भी काम आता है। ये होता है, इस वजह से उनमें कैनाइन्स ज्यादा मजबूत होता है। और अगर हम लोग अपनी बात करें तो यहाँ पर सब नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो अपना कोई माई बाप है नहीं, हम लोग सब खाते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा सबसे पहले हमारा टीथ है जो कि एक्सटर्नल डाइजेशन कर देता है। ठीक है, एक्सटर्नल डाइजेशन करता है, तो वो अकेले नहीं करता, उसको कुछ हेल्प चाहिए होती है। तो यहीं पे साइड में हमारा होता है सलाइवरी ग्लैंड। अब यहाँ पे ग्लैंड क्या होता है इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर में। लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि ग्लैंड एंड हार्मोन, ठीक है, हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। और वो जो हार्मोन जिस जगह पर स्टोर रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्लैंड। ठीक है, यहां पर भी हम लोग क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा को कंटेन करता है, जो सीक्रेट करता है, सलाइवा सीक्रेट करता है मतलब निकालता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सलाइवा सीक्रेट करता है जो कि फूड के साथ मिक्स हो जाता है, उस फूड को थोड़ा सा लिक्विडिटी उसका बढ़ा देता है। ठीक है, जिसके कारण उसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प मिलता है। वहीं पे हमारा टंग क्या काम करता है, सलाइवरी ग्लैंड और फूड मॉलिक्यूल्स को मिक्स करने में काम करता है। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पे ये हमारा एक्सटर्नल डाइजेशन हो गया कंप्लीट, सिर्फ माउथ पर। ठीक है, अब ये फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है, एक्चुअली फेरिंग्स जो है वो कनेक्शन है माउथ और ओएसोफेगस का। मतलब क्या है कि माउथ एंड ये हमारा नेजल कैविटी जो है, नाक वाला जो नली है, इस नेजल कैविटी और माउथ कैविटी को क्या करता है, ये जोड़ता है ओएसोफेगस के साथ। ठीक है, यानी कि हम लोग जो यहाँ पे फूड को एक्सटर्नल डाइजेशन किए, अब उसको भेज देगा वो कहां पर, तो ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस क्या है, ओएसोफेगस एक लॉन्ग कैनाल है, एक लंबा पाइप है जो तकरीबन 25 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, अब सोचो यहां से लेकर के पेट तक जाने 25 सेंटीमीटर का ही। ठीक है, ओएसोफेगस, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, क्या करता है ये, जो यहाँ पे च्यूड फूड है, च्यूड फूड मतलब चबाया हुआ फूड जो है वो उसको नीचे की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है, उसको फर्दर ट्रांसफर करता है। ठीक है, और कहां पर ट्रांसफर करता है, स्टोमक में। ठीक है, अब देखो स्टोमक में जब वो आता है तो वो डायरेक्टली नहीं आता है, वो एक मूवमेंट के साथ आता है, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट का नाम याद रखना। देखो हम बहुत कुछ बता रहे हैं इसमें, ठीक है, उस सब चीज को नाम याद रखना। क्या पता कहां से क्वेश्चन पूछ दे, 1 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में, 4 नंबर में, कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई छोटा सा बॉल किसी पाइप में अगर फंस जाता है तो हम उसको निकालते कैसे, उसके जस्ट पीछे हल्का सा प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये आगे की तरफ जाता है, फिर प्रेशर लगाते हैं, आगे की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे कर चलता है। इसी प्रोसेस के साथ ये नीचे जाता है और इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऐसा क्या होता है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद वो सीधे चला जाता है कहां पर, तो हमारा स्टोमक में। ठीक है, अब स्टोमक में जाता है तो फिर से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलेगा। ठीक है, स्टोमक में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा ये स्टोमक वॉल जो है ना, यहाँ पर हम लोग का एक जूस सीक्रेट होता है, एक लिक्विड सीक्रेट होता है। ठीक है, तो ये जो लाइनिंग है ना, यहाँ पर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, क्या सीक्रेट करता है ये, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, इस गैस्ट्रिक जूस में 3 लिक्विड कंटेन करता है। कौन कौन सा लिक्विड होता है, ये होता है तुम्हारा म्यूकस, ठीक है, ये होता है तुम्हारा पेप्सिन, और ये होता है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि सबसे पहले म्यूकस जो है वो सीक्रेट होगा,
और ये क्या करेगा, यहाँ के लाइनिंग को मतलब इसके आउटर मोस्ट पार्ट को क्या करता है, वो कवर कर देता है, ठीक है। और कवर करता है क्यों, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास एक एसिड है, इससे बचाना भी तो है हमारे स्टोमक को, वरना पता चले जितने बार खाना खाएंगे उतने बार हमारा पेट जल जाएगा, एसिड है ना। तो यहां पर क्या होता है, वो इसको कवर कर देता है। कवर करने के बाद क्या करता है, HCl सीक्रेट होता है, तीनों एक ही साथ यहां सीक्रेट होता है। HCl क्या करता है, HCl वहां पे एसिड है तो मीडियम को वो एसिडिक बना देगा, मतलब वहां पे एसिडिटी का लेवल बढ़ा देगा, ठीक है। तो जब एसिडिटी का लेवल बढ़ा देगा तो क्या करेगा, पेप्सिन अपना काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट कर देगा वो, मतलब एकदम छोटा छोटा पार्टिकल से तोड़ देगा, ऐसा समझ में। तो इस तरह से हमारा फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, क्लियर। अब जैसे ही यहाँ पर इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ये तीनों नाम याद रखना, ठीक है। पूछेगा गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंटेन रहता है, तो वहां पे तुम लोग को इन तीनों का नाम लिखना होगा। हो सकता है तीनों का फंक्शन पूछ दे, म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, HCl का क्या फंक्शन होता है, पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पर हमारा एक पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज भी एक तरह का ग्लैंड होता है जो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, मतलब यहां से जो लिक्विड सीक्रेट होता है उसको कहते हैं लोग पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है, यहां पर ये भी और ये दोनों, ठीक है, पैनक्रियाज भी एंड लीवर भी, इन दोनों से जो सिक्रेशन होता है वो क्या करता है, इस फूड को फर्दर ट्रांसफर करता है, आगे और ट्रांसफर करता है, क्योंकि अभी हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारा लीवर है, और याद रखना लीवर ना हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लीवर, ठीक है। तो लीवर एंड पैनक्रियाज से जो ये जूस सीक्रेट होता है, जो लिक्विड सीक्रेट होता है, वो क्या करता है, इस डाइजेस्टेड फूड को फर्दर ट्रांसफर कराता है, क्लियर। अब ये जब आगे और ट्रांसफर हो जाता है, ये चला जाता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही वो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली, कहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए यहां पर एक विली नाम का ये होता है, ऑर्गन होता है, ठीक है। ये विली क्या है, ये विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब उसमें ना उसके अंदर में फिंगर जैसा कुछ निकला हुआ रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड है ना उसको ये एब्सॉर्ब कर लेता है, क्लियर। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ये एब्सॉर्ब कर लेता है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज छूट गया मेरा, जैसे ही यहाँ पर जाता है ना तो यहाँ पर वो तीन चीजें ये करता है, कन्वर्ट करता है। हमारे पास फूड में क्या क्या चीजें हैं, प्रोटीन है, ठीक है, फैट है एंड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ है देखना, प्रोटीन है, फैट है एंड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जब यहाँ से सिक्रेशन होता है तो क्या करता है, प्रोटीन को चेंज कर देता है एमिनो एसिड में, ठीक है, फैट को चेंज कर देता है फैटी एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता है ग्लूकोज में। याद रखना ये तीन चीज जो है वो हमारा होता है, कहां पर होता है, देखो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है क्या, ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, हाँ, ठीक है। ये तुम्हारा जो कन्वर्जन हो रहा है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जाता है उससे पहले ये पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। वही जूस क्या करता है, ये हम लोग को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो कन्वर्ट कर देता है, किसको, तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में एंड कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ठीक है। और वो जैसे ही कन्वर्ट करता है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है, हम 5 स्टेप होता है ना, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन। अब ये जैसे ही एब्सॉर्ब कर लेता है तो क्या करता है, अब ऑब्वियसली सिर्फ यहाँ पर हम लोग को एनर्जी मिलेगी जरूरी तो नहीं है, ये किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। अब एनर्जी के लिए उसको फूड को सेल तक पहुंचाना होगा, तो वो क्या करता है, एसिमिलेट करता है। एसिमिलेट करता है कहने का मतलब कि क्या करता है, उसको ब्लड में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर ये चौथा स्टेप भी होता है, एसिमिलेशन ऑफ फूड। अब हमारा डाइजेस्टेड फूड तो चला गया,
क्योंकि यहाँ पे हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब हमारा डाइजेशन जब था, मतलब यूं कहो कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे एलिमेंट्री कनाल का सबसे लंबा ट्यूब है, करीब 9 से 10 फीट लंबा होता है। 9 से 10 फीट, इस रूम जितना होता है ये लंबा। तुम्हारे से 2 गुना, हाँ ठीक है। अगर तुम 5 फीट के हो ना, तुमसे 2 गुना, 5 फीट, ठीक है। हाँ ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये बहुत लंबा ट्यूब होता है, ये हमारे एलिमेंट्री कनाल का सबसे लंबा ट्यूब होता है। एलिमेंट्री कनाल होता है ना, पूरा वहां से नीचे तक, ये हमारे एलिमेंट्री कनाल का सबसे लंबा ट्यूब होता है। हम तो छोटा सा बनाया, मेरे पास जगह नहीं था, ठीक है। अब सोचो कि छोटा सा ट्यूब हमारे पेट के नीचे जस्ट इतना सा जगह में पड़ा हुआ है। अब ये स्मॉल, इतना लंबा होने के बाद भी इसको स्मॉल क्यों कहा जाता है? बहुत थीन होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, इसके अकॉर्डिंग इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम दिया गया, ठीक है। वहीं पे ये जैसे यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो गया, अब कंप्लीट डाइजेशन के बाद ये चला जाता है कहां पर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे एक और चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, ठीक है। वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता है हमारा कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको भी तो वहां से हटाना होगा। तो इसका फर्दर ट्रांसफर होता है कहां पर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड वो अनडाइजेस्टेड फूड को भेज देता है कहां पर, तो रेक्टम में। ये वाला पार्ट जो है ये हमारा रेक्टम है, हल्का सा वाइडन पार्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है हमारा रेक्टम। अब ये क्या करता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। एंड बाद में क्या करता है, वो एनस जो है वो हमारे एलिमेंट्री कनाल का सबसे लास्ट पोर्शन होता है, वो एनस क्या करता है, इस अनडाइजेस्टेड फूड को जो स्टोर किया गया है रेक्टम में, उसको बाहर निकाल देता है, क्लियर। और इस तरह से चलता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर यूं कहो कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, क्लियर। तो इंजेक्शन कहां पे हो रहा है, माउथ में, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन हो रहा है हमारा स्टोमक में, फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एसिमिलेशन हो रहा है ब्लड में, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारा इजेशन हो रहा है एनस के थ्रू। तो पांचों स्टेप यहां पर चला, यानी कि हमारा ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, ठीक है। ऐसा फिर ठीक है, इस पर से क्वेश्चन पूछेगा, एकदम कंफर्म रखो कि इस पर से कोई ना कोई क्वेश्चन को पूछ लेगा। बस फिगर बनाने ना फिगर को देखो, हमारा ये जो सीबीएसई बोर्ड है ना, भरोसा मत करो उस पर, ठीक है। क्या मतलब फिगर बनाने के लिए देते, ऐसा उम्मीद है फिगर बनाने के लिए नहीं देगा, बट फिर भी भरोसा करके क्यों चलेंगे। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पर से क्वेश्चन पक्का पूछेगा। हो सकता है कि हमारा एलिमेंट्री कनाल पूछ दे कि व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। तो द एक्सपेंशन फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, तो वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को सारे ऑर्गन्स का नाम याद रखना होगा, ठीक है। ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। फेरिंक्स का क्या काम होता है, ओएसोफेगस का क्या काम होता है, लेंथ वगैरह शायद ही पूछता है, बट फिर भी हम लिख दिए हैं तो याद रखना, ठीक है। स्टोमक में क्या काम होता है, गैस्ट्रिक जूस कहां पे सीक्रेट होता है, कहां से सीक्रेट होता है, तो ये हमारा कहां सीक्रेट होता है, तो ये हमारा स्टोमक वॉल से सीक्रेट होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारे स्टोमक के वॉल से सीक्रेट होता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो म्यूकस, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका क्या क्या काम है वो पूछ सकता है। पैनक्रियाज क्या है वो पूछ सकता है। पैनक्रियाज से कौन सा जूस सीक्रेट होता है, एक बार पूछा भी था मेरे टाइम पे, शायद पूछा था हमको, ठीक है, कि नेम द जूस सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज से कौन सा जूस सेक्रेट होता है, ये शायद मेरे टाइम पे पूछा था, बहुत पहले हम लिखे थे ना, तो ऑप्शनल क्वेश्चन था यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस। तो हो सकता है ये पूछ दे, या फिर ये पूछ दे कि हमारा कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। हमारे एलिमेंट्री कनाल का सबसे लंबा ट्यूब कौन सा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट है जो फूड को एब्जॉर्ब करता है, तो विली पूछ देता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विली, या फिर विली क्या है, व्हाट इज विली।
तो यहाँ पर लिखना होगा द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट एक्सट्रैक्टेड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली। ठीक है, तो यहाँ पर विली का पूछ सकता है, उसके बाद फिर अपेंडिक्स क्या है वो पूछ सकता है, रेक्टम, एनस, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। ठीक है, आज हम